हेलो भाइयों, आपका अपना भाई फैक्ट भाई आ गया है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग मगर इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर। तो आपको देखना 100% कंपलसरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। एक इंसान चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो वो कभी भी अपना पैसा एंजॉय नहीं कर सकेगा। और अगर आप हेल्दी हैं तो इन द एंड आप सबसे ज्यादा खुश रहेंगे, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। दोस्तों, पैसा तो टॉम हैंक्स जैसे मशहूर हॉलीवुड सेलिब्रिटी के पास भी था, लेकिन तब भी उन्हें कोरोना हो गया और उन्हें घर में क्वारंटाइन में रहना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया इतनी ज्यादा फास्ट पेस्ड है और हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं। इन कई ऐसी चीजें जो हमारी डेली लाइफ का ही एक हिस्सा हैं, लेकिन असल में उनसे बड़ा खिलवाड़ हमारी हेल्थ के साथ कोई और चीज नहीं करती। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ चीजों और लोगों के बारे में जो सस्ते और टेम्पटिंग होकर आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज की वीडियो में इन चीजों के पीछे के असली राज को हम पर्दाफाश करेंगे। So without any delay, let's get right into today's video. Number 1, डाइट सोडा। हर ग्रुप में एक कैलोरी कॉन्शियस फ्रेंड ऐसा जरूर होता है जो हर फास्ट फूड जॉइंट पे बोलेगा, I'll just have a डाइट सोडा। डाइट सोडास का टेस्ट और अपीयरेंस एकदम बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक जैसा ही होता है, लेकिन इन ड्रिंक्स में शुगर की जगह एक 0 कैलोरी स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये ड्रिंक शुगर फ्री और कैलोरी फ्री हो जाते हैं। डाइट सोडास का ये 0 कैलोरी क्लेम हमें धोखे में डाल देता है और हम सोचने लगते हैं कि 0 कैलोरीज है मतलब हेल्दी भी होगा, और इसी इंप्रेशन के अंडर आकर नॉर्मल सोडा से स्विच कर लेते हैं डाइट सोडा पर। बट दोस्तों, जस्ट बिकॉज ये ड्रिंक कैलोरीज फ्री है, जरूरी नहीं कि ये हेल्दी भी हो। कई डाइट सोडास में मौजूद सुक्रोलोज का इफेक्ट हमारे शरीर में नॉर्मल शुगर जैसा ही होता है, और ये इफेक्ट आपको हाई कैलोरीज शुगरी फूड्स कंज्यूम करने की क्रेविंग दे सकती है। साथ ही आपको टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क पर डाल सकती है। यही नहीं, कुछ सोडाज में मौजूद स्वीटनर एस्पर्टेमी, हेडेक और माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है, टूथ डिके, ओबेसिटी रिस्क, एक्ने और लाखों और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज के अनुसार टू मच एस्पार्टेम कैन एक्चुअली कॉज कैंसर। इसीलिए दोस्तों, डाइट सोडास के इस झूठे हेल्थ क्लेम पे विश्वास मत करना और इसे जितना हो सके अपनी डाइट से बाहर निकालने की कोशिश करना। नंबर 2, स्ट्रीट डेंटिस्ट। अगर आप पुरानी दिल्ली के पास रहते हैं या वहां आपका आना जाना लगा रहता है तो आपने कई रोड साइड डेंटिस्ट देखे होंगे। इनफैक्ट सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि कई रिमोट एरियाज और छोटे टाउन्स में भी आप इनको पाओगे। ये वेंडरिंग और हाई एक्सेसिबल डेंटिस्ट हमारे देश के वो देसी डॉक्टर्स हैं जो रोड पर ही हमारे दांत ठीक करने का दावा करते हैं। इवन दो स्ट्रीट डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस को 1948 में कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, आज भी हमें रोड और बिजी मार्केट्स में ये स्ट्रीट डेंटिस्ट अपने पेशेंट्स के दांतों को ट्रीट करते हुए देखी जाते हैं। जो लोग रेगुलर डेंटिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये भगवान के भेजे हुए वरदान की ही तरह होते हैं, जो उनके दांतों का ट्रीटमेंट बहुत ही लो कॉस्ट में करेंगे। लेकिन दोस्तों, माना ये उनके लिए बहुत ही आसान और फायदेमंद है जो डेंटिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन्हें बैन किया गया है तो इसका कोई ना कोई रीजन भी होगा। स्ट्रीट डेंटिस्ट अपने सारे टूल्स एक ही सूटकेस में बिना स्टरलाइज किए रखते हैं और उनकी शॉप्स या क्लिनिक बहुत हाइजीनिक नहीं होते। इमेजिन कि उन्होंने अपने वही टूल्स बिना डिसइंफेक्ट किए किसके और कितने लोगों के मुंह में डाले होंगे, और इन डेंटिस्ट के पास जाने वाले के मुंह में कितने लोगों के मुंह के जर्म्स जा रहे होंगे, एंड उनके मेडिसिन में भी क्या क्या चीजें शामिल हैं और ये चीजें लीगल हैं या नहीं, यू डोंट नो दैट। इसके अलावा उनके ज्यादातर टूल्स रस्टेड और पुराने होते हैं जो आपके मुंह में इन्फेक्शंस फैला सकते हैं। ये डेंटिस्ट टूथ एक्सट्रैक्शन भी बिना एनेस्थीसिया दिए कर देते हैं, एंड आप खुद ही सोचिए हाउ पेनफुल दैट कैन बी। बेशक कुछ स्ट्रीट डेंटिस्ट जेन्युइन एक्सपर्ट हो सकते हैं और अपने टूल्स को क्लीन, शार्प और स्टरलाइज रखते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट डेंटिस्ट आर जस्ट फ्रॉड्स। इसीलिए पैसे बचाने के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करिए। लाइक आई सेड, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। नंबर 3, स्ट्रीट टैटूज। स्ट्रीट डेंटिस्ट्री की तरह ही स्ट्रीट टैटूज एक चीप अल्टरनेटिव देते हैं उन्हें जो प्रोफेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में जाकर टैटूज बनवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल्ली से लेकर गुजरात के रिमोट एरियाज और बिजी मार्केट्स में रोड साइड या छोटी शॉप्स में ही आपको मिलेंगे ये स्ट्रीट टैटू आर्टिस्ट जो आपका मन चाहा टैटू बनाएंगे आपकी बॉडी पर एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस। एंड लेट्स फेस इट, हम में से कई लोग एक ना एक पॉइंट पे अपने शरीर पे टैटू बनवाने की चाहत रखते ही हैं, लेकिन मम्मी पापा की परमिशन मिलने के बाद भी टैटूज का कॉस्ट एक बहुत
बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है। ये स्ट्रीट टैटू आर्टिस्ट इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं अपने चीप प्राइस से, लेकिन ये चीप प्राइस इस सच पे पर्दा डाल देता है कि इन आर्टिस्ट का इक्विपमेंट स्टरलाइज नहीं होता, खास करके उनके द्वारा यूज किए गए नीडल्स, जिससे आप खुद को काफी सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस के रिस्क पे डाल रहे होते हैं, खास करके STDs। स्ट्रीट टैटू पार्लर्स ज्यादातर अनलाइसेंस्ड होते हैं और स्ट्रीट डेंटिस्ट्री की तरह इलीगल भी। एंड इफ यू कम अक्रॉस अ स्ट्रीट टैटू पार्लर, आप देखेंगे कि इन आर्टिस्ट का इक्विपमेंट भी पोर्टेबल होता है, ताकि पुलिस की रेड पड़ने पर वो सब सामान लेकर भाग सकें। लोगों को, खासकर यंगस्टर्स को जो स्ट्रीट टैटू कस्टमर्स की हाईएस्ट परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, समझना चाहिए कि सस्ता टैटू बनवाना उनकी हेल्थ खराब करने के रिस्क के लायक नहीं है। नंबर 4, स्ट्रीट फूड। इस लॉकडाउन में अगर हमें किसी चीज की कमी सबसे ज्यादा खल रही है तो वो बेशक है स्ट्रीट फूड। तीखे गोलगप्पे, मुंह में घुल जाने वाली पापड़ी चाट, हनी चिली पोटैटो, बड़ा पाव, पाव भाजी, इनके बारे में सोच के ही मेरे मुंह में पानी और आंखों में आंसू आ रहे हैं दोस्तों, और मुझे यकीन है आपके भी आ रहे होंगे। लेकिन जैसा कि आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार सोचा ही होगा कि हम जिस स्ट्रीट फूड से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, क्या वो सेफ और हाइजीनिक है? टू बी ब्लंट दोस्तों, मोस्ट केसेस में इसका जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। एक IHM 2015 स्टडी हुई थी जिसके पार्ट थे कुछ बहुत फेमस फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड जॉइंट्स। उनके फूड सैंपल्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो रिजल्ट बहुत शॉकिंग रहे दोस्तों। उस स्टडी ने पानी पूरी जैसे आइटम में पाए फैकल मैटर यानी पॉटी के ट्रेसेस, उनमें ई कोली नाम के एक डेंजरस बैक्टीरिया की भी हाई कंसंट्रेशन थी। ये बैक्टीरिया इंसानों के पेट में पाया जाता है और बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकता है। दोस्तों, स्टडीज से हटकर भी देखें तो कोई भी बता सकता है कि हमारा प्यारा स्ट्रीट फूड मोस्ट केसेस में बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है। स्टॉल खुले में होते हैं, सर्व करने वाले और इन चीजों को कुक करने वाले वर्कर्स ग्लव्स नहीं यूज करते। हमें ये तक नहीं पता होता है कि इंग्रेडिएंट्स फ्रेश हैं या नहीं और बर्तन साफ है या नहीं। ये हैं कुछ फुटेजेस जिन्हें देखकर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। क्या अब भी आप अपने फेवरेट स्ट्रीट फूड को मिस कर रहे हैं? नंबर 5, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हार्मफुल होते हैं। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरा है और हमारी मदर अर्थ को बहुत दर्द दे रहा है। इसे डिकम्पोज होने में लाखों साल लग जाते हैं और तब तक ये प्लास्टिक हमारी मिट्टी में ही पड़ा रहता है, जिससे मिट्टी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंच सकता है। इनफैक्ट रोड पे कितने सारे घूमने वाले स्ट्रीट एनिमल्स भी बिना सोचे समझे प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, which makes it not so bad। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि प्लास्टिक सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही बुरा है? नहीं दोस्तों, प्लास्टिक हम ह्यूमंस के लिए भी उतना ही डेंजरस है। हम शॉप से जो पानी की 30 रुपए वाली बोतल खरीद के तुरंत पानी पीने लगते हैं, उससे ज्यादा बुरी आदत कोई नहीं है। आप जानते ही होंगे कि प्लास्टिक यूटेंसिल्स में कुछ भी खाना अवॉइड करना चाहिए। तो यही बात पानी की बोतल्स पर अप्लाई क्यों नहीं होती? प्लास्टिक की बोतल्स पानी में हार्मफुल केमिकल्स लीक कर सकती हैं, जो हमारे लिए काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर बोतल्स BPA केमिकल से मुक्त हैं, जो एक अच्छी बात है, मगर क्योंकि वो एक अकेला हार्मफुल केमिकल नहीं है प्लास्टिक से रिलेटेड, इन बोतल्स को अवॉइड करना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। नाउ दैट इन फ्रॉड्स का पर्दाफाश हो गया है, इस वीडियो को दीजिए एक थम्स अप एंड इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दीज, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबाइए नीचे दिया बेल आइकन, ताकि आप मेरी किसी नई वीडियो की अपडेट्स मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपसे जल्दी इन अ न्यू वीडियो विद न्यू फैक्ट्स। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।